चैप्टर 1 बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी 1921 की कहानी है जिसमें प्रेमचंद ने आदर्शवाद और यथार्थवाद का गहरा संश्लेषण किया है। इसके केंद्र में वृद्ध समस्या है। वे बूढ़ी काकी नामक चरित्र के माध्यम से दिखाते हैं कि जब वृद्ध लोग अपनी संपत्ति नई पीढ़ी को सौंप देते हैं तो उसके बाद उनका हश्र क्या होता है। इसमें बूढ़ी काकी अपने एकमात्र बचे वारिस भतीजे पम बुद्धिराम और उसकी पत्नी रूपा पर आश्रित है। ये दोनों ही बूढ़ी काकी को अक्सर निरादरित करते हैं। घर में सिर्फ एक सदस्य है जिसे बूढ़ी काकी से प्रेम है, वह है बुद्धिराम और रूपा की बेटी लाडली। कथा सार। कहानी के केंद्र में एक घटना को रखा गया है। लाडली के भाई सुखराम का तिलक होने वाला है और घर पर बहुत बड़ी दावत का आयोजन किया गया है। बूढ़ी काकी की सारी इच्छाएं प्रेमचंद के शब्दों में जिह्वा पर केंद्रित हो गई हैं, जिसके कारण अच्छा भोजन करने की इच्छा उन्हें बार बार उद्वेलित करती है। वह 2 बार चोरी छिपे उस स्थान पर जाती हैं जहां भोजन बन रहा है, किंतु एक बार बुद्धिराम द्वारा और एक बार रूपा द्वारा लताड़ खाकर वापस लौटती हैं। अच्छे भोजन की तीव्र इच्छा के सामने बूढ़ी काकी को आत्मसम्मान का बोध भी नहीं रहता। भोज खत्म हो जाता है, सब मेहमान खाकर लौट जाते हैं, किंतु रूपा बूढ़ी काकी को भोजन कराना भूल जाती है। लाडली रात को चोरी छिपे बूढ़ी काकी की कोठरी में जाकर उन्हें कुछ भोजन कराती है, किंतु थोड़ा सा खाना खाने के बाद तो काकी की भूख और प्रचंड हो उठती है। अंत में वह लाडली के साथ वहां जाती हैं जहां सब मेहमानों ने अपने झूठे पत्तल छोड़े थे। उन्हीं पत्तलों से बचा खुचा खाना खाकर वह संतोष प्राप्त करती हैं। तभी रूपा की नींद खुलती है और वह काकी की यह स्थिति देखकर ग्लानि से भर उठती है। उसे महसूस होता है कि जिस काकी की संपत्ति के कारण उसकी गृहस्थी को हर वर्ष 200 रुपये मिलते हैं, वह उसे भोजन तक नहीं करा पाई। हृदय परिवर्तन के इसी बिंदु पर कहानी खत्म होती है और रूपा प्रेमपूर्वक काकी को भोजन कराती है। इस कहानी की संवेदना का सबसे महत्वपूर्ण विषय वृद्धावस्था में निहित सामाजिक असुरक्षा तथा अशक्तता है। इस दृष्टि से यह भीष्म साहनी की कहानी चीफ की दावत के काफी नजदीक है, जिसमें एक बेटा और बहू अपने बॉस को निमंत्रण देते हैं तथा अपनी मां को अप्रस्तुत योग्य मानकर कोठरी में बंद कर देते हैं। वह भी इस हिदायत के साथ कि वह सोए नहीं, क्योंकि उसके खर्राटों की आवाज महफिल का मजा किरकिरा कर सकती है। इसमें वृद्धों को मानवीय सहजता के साथ देखने की वकालत भी की गई है। वृद्ध लोग इच्छाओं से रहित नहीं होते, बल्कि उनमें इच्छाएं प्रबल होती हैं। यह बताकर प्रेमचंद संकेत करते हैं कि वृद्धों को चुका हुआ व्यक्ति न मानकर उनकी इच्छाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। इसी प्रकार लाडली के माध्यम से वे यह भी दिखाते हैं कि बच्चों की सहजता सामाजिक संबंधों के निर्वाह के लिए कितनी जरूरी होती है।